माय यूट्यूब चैनल, दिस इज कोमल। सो हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन। ओके, इस वीडियो में हम एक प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि मैंने लिया है टीएफ ग्रेवल बुक से। इससे पहले इस चैप्टर के 9 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं चैनल पे। ये वीडियो नंबर 10 है, ठीक है। अब से पहले की सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। हमारा ये क्वेश्चन है, पहले हम इसको पूरा एक बार रीड कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन में है क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन का ये क्वेश्चन है। फिर देखिए, इसमें लिखा है शो एन अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, जिसमें हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है डी महापात्र कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹50,000, ₹1 लाख बाय चेक, गुड्स ₹60,000, मशीनरी ₹1 लाख एंड फर्नीचर ₹50,000। तो जो डी महापात्र हैं उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा है, ये सब चीज़ें इन्वेस्ट करके। उन्होंने कैश इन्वेस्ट करा है, ठीक है, चेक के थ्रू अमाउंट इन्वेस्ट करा है, गुड्स इन्वेस्ट करे, मशीनरी इन्वेस्ट करे एंड फर्नीचर इन्वेस्ट करा। तो इस सब के थ्रू उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा है, ठीक है। इसको हम एंट्री करेंगे। देन हमारी सेकंड ट्रांजैक्शन है 1/3 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट एंड हाफ ऑफ द अमाउंट इज रिसीव्ड इन कैश, ठीक है। ये वाली ट्रांजैक्शन जो है हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी। पर्टिकुलरली जो सेकंड ट्रांजैक्शन है, इसका क्या मतलब होता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमने इंडिविजुअली लास्ट वीडियो में देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। थर्ड ट्रांजैक्शन हमारी डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी प्रोवाइडेड एट 10%, ठीक है। देन हमारा फोर्थ ट्रांजैक्शन है कैश विदड्रॉ फॉर पर्सनल यूज ₹10,000, तो ये हमारी ड्राइंग्स हो गई। फिफ्थ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5% है, ठीक है। गुड्स सोल्ड टू गुप्ता ₹10,000, रिसीव्ड अ बिल रिसीवेबल फॉर दिस, ठीक है। हम इस ट्रांजैक्शन को भी देखेंगे। ये ट्रांजैक्शन को भी मैंने इंडिविजुअली पहले के कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस में समझाया था कि जब गुड्स सेल करते हैं तो उसके बदले अगर हमें बिल रिसीवेबल मिला है तो उसको कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में शो करते हैं। हमने कॉन्सेप्ट वाले वीडियोज में सभी ट्रांजैक्शन को देखा था। हमारे लास्ट ट्रांजैक्शन है रिसीव ₹10,000 फ्रॉम गुप्ता अगेंस्ट अ बिल रिसीवेबल ऑन इट्स मैच्योरिटी, ठीक है। सो ये हमारे 7 ट्रांजैक्शन हम इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं। हम सभी ट्रांजैक्शन को 1 बाय 1 अकाउंटिंग इक्वेशन में शो करेंगे, सबका मतलब समझेंगे, ठीक है। सो अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन को हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे, ठीक है। सो हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन थी बिजनेस स्टार्ट करने की। देखिए, हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन थी बिजनेस स्टार्ट करा गया है, ठीक है। तो हम इसको हम लिखेंगे। हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस। हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो, बट यहाँ पर हमें शॉर्ट में लिखना होता है, तो मैं इसको फिर शॉर्ट में जिस ट्रांजैक्शन क्या है ये पता लग जाए, मैं बस वही लिखूंगी। तो बिजनेस स्टार्ट करा, अब क्या क्या चीज़ इन्वेस्ट करी बिजनेस में हमको पता होना चाहिए। सो देखिए, इसमें लिखा है कि बिजनेस स्टार्ट करा, कैश ₹50,000, कैश लगाया है ₹50,000। तो हम उसको कैसे दिखाएंगे, कैश हमारी एसेट होती है, तो हम एसेट साइड जाके कैश का एक कॉलम बना लेंगे और उसमें ₹50,000 को दिखाएंगे। 50,000, ठीक है। उसके बाद हमें बताया कि ₹1 लाख चेक के थ्रू इन्वेस्ट करें। चेक के थ्रू इन्वेस्ट करें मतलब बैंक में पैसा गया है ये, तो बैंक भी हमारी एक एसेट होती है, तो हम अपनी सेकंड एसेट का हेड जनरेट करेंगे, दैट इज बैंक। तो बैंक में ₹1 लाख आ गए, तो हम यहाँ पे ₹1 लाख लिख देंगे। ₹1 लाख। इस पेन को क्या हो गया है, 1 लाख, ठीक है। उसके बाद इन्होंने हमें बताया है कि जो गुड्स हैं वो 60,000 के हैं। गुड्स मतलब स्टॉक, वो अगेन हमारी एसेट होता है, तो हम एसेट साइड एक और हेड बनाएंगे स्टॉक का। तो स्टॉक साइड जाके हम 60,000 दिखा देंगे। 60,000 के गुड्स यानी स्टॉक आ गया। उसके बाद इन्होंने हमें बताया है मशीनरी ₹1 लाख की इन्वेस्ट करी है, ठीक है। तो मशीनरी हमारी अगेन एसेट होती है, तो मशीनरी हमारी ₹1 लाख की है, 1 लाख। एंड लास्ट हमें बता रखा है फर्नीचर 50,000 का है, तो फर्नीचर भी हमारी एसेट होती है, तो हम फर्नीचर भी लिख लेंगे यहाँ पे। फर्नीचर को मैंने यहाँ शॉर्ट में FUR लिखा है। उसके पीछे रीज़न ये कि अभी हमारे एसेट्स के और भी हेड जनरेट होंगे, तो यहाँ पर क्या है, इक्वल टू के बाद लाइबिलिटीज स्टार्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ा स्पेस रहना चाहिए बाकी हेड्स लिखने के लिए भी। तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ा स्पेस कम पड़ गया, इसलिए मैंने फर्नीचर को शॉर्ट में FUR लिखा है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो फर्नीचर हमारा ₹50,000 का है, तो हम यहाँ पे 50,000 लिख देंगे।
ठीक है। तो देखिए इन्होंने बताया कैश 50,000, हमने लिख दिया कैश 50,000, देखते रहिए आप, मैच करते रहिए। उसके बाद ₹1 लाख चेक के थ्रू बताया हमको, तो हमने बैंक में ₹1 लाख लिख दिया। गुड्स बताया 60,000 के, तो हमने गुड्स लिख दिए 60,000 के। मशीनरी 1 लाख की, फर्नीचर 50,000 का, मशीनरी 1 लाख की, फर्नीचर 50,000 का। ठीक है, अब आप इन सबको टोटल कर लीजिए, उतने ही अमाउंट की कैपिटल भी इन्वेस्ट हुई है। तो देखिए 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 50,000, अगेन 1 लाख, 3,60,000, 3,60,000 की हमारी कैपिटल हो गई। तो हम उसको कैपिटल साइड लिख देंगे, जाके लिखेंगे 3 लाख को दिखाएंगे हम, 3,60,000 को कैपिटल साइड दिखा देंगे। ये हमारी कैपिटल है। आई होप आपको शो थोड़ा सा कम हो रहा होगा। ठीक है, 3,60,000 हमने अपनी कैपिटल भी दिखा दी। आई होप क्लियर है, बिकॉज 1 लाख, 1 लाख 2 लाख एंड 50-50 1 लाख 3 लाख 60,000। ठीक है, चलते हैं अपने सेकंड ट्रांजैक्शन की ओर। हमारा सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है, देखिए जो सेकंड ट्रांजैक्शन है उसमें बता रखा है कि जो 1/3 ऑफ अबव गुड्स हैं, जो अबव गुड्स हैं, गुड्स कितने के थे, 60,000 के थे, उसका 1/3 निकाल लीजिए। अब आप खुद देखिए 60,000 का 1/3 कितना होता है, 20,000। ठीक है ना, देखिए 60,000 का 1/3 मतलब ऐसे करेंगे तो कितना आएगा, 20,000 आएगा। इसको आप कट करके देख लीजिएगा, 3 1 3, 3 2 6, तो 20,000 आएगा। तो इन्होंने कहा है कि जो अबव गुड्स हैं उनका 1/3 मतलब 20,000 के जो गुड्स हैं वो हमने सेल करे एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% के प्रॉफिट पे सेल करें। तो यानी अबव गुड्स कितने के हैं, 20,000 के। ये क्या है, हमारा कॉस्ट दे रखा है, कॉस्ट प्राइस है, यानी 20,000 के जो गुड्स हैं कॉस्ट पे 10% का प्रॉफिट ऐड करा। तो इसका 10% देखिए कितना होगा, 10% कितना होगा, यहाँ पे आप साइड में कर लीजिए, 10% ऑफ 20,000 कितना आएगा, 2,000 रुपीज़। ठीक है ना, ये हमारा प्रॉफिट है। तो 20,000 हमारा प्रॉफिट आया। अब कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा, सेल्स प्राइस आ जाएगा, दैट इज ₹22,000। ठीक है, यही सेम ट्रांजैक्शन थी इसी टाइप की, बस फिगर्स या नंबर्स चेंज थे जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी डिटेल में। अगर आपको ट्रांजैक्शन को डिटेल में समझना है तो आप लास्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, इन्होंने कह रखा है कि जो गुड्स हैं 60,000 के उसका 1/3 मतलब 20,000 वो गुड्स को हमने सेल करा है, यानी 20,000 के गुड्स जो कॉस्ट प्राइस है 20,000 उसको हमने सेल करा है 10% के प्रॉफिट पे। तो जो कॉस्ट है 20,000 उसका 10% निकाल लीजिए पहले। तो 20,000 का 10% निकाला हमने, 2,000 आया। ये क्या है, हमारा प्रॉफिट है। कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करा तो सेल्स प्राइस आया, यानी 20,000 और 2,000 हमने ऐड करा, 22,000 हमारा सेलिंग प्राइस है। यानी 20,000 के गुड्स जिनकी कॉस्ट 20,000 थी, उन पे हमने 10% प्रॉफिट लगाया जो कि हमारा 2,000 निकला, और 22,000 के हमने उनको सेल करे। अब आगे एक और बात कह रखी है इन्होंने कह रखा है हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश, यानी जो हाफ पेमेंट है वो हमें कैश में रिसीव हो गई। यानी सेल्स प्राइस का अगेन 2 पार्ट है, जो कैश में रिसीव हुई है और जो कैश में रिसीव नहीं हुई, यानी क्रेडिट सेल करी हमने। ठीक है, तो जो कैश में रिसीव हुआ है हाफ, 22,000 का हाफ क्या होता है, 11,000। तो 11,000 तो हमें कैश रिसीव हो गया, बाकी 11,000 अभी हमें रिसीव नहीं हुआ है क्योंकि हमने उसको उधार में सेल करा, बिजनेस ने उसको उधार में यानी क्रेडिट में सेल करा, तो वो बिजनेस के डेटर बन जाएंगे। क्रेडिट सेल पे हमेशा डेटर बनते हैं, तो 11,000 के डेटर हो गए। आई होप आपको पूरा जो एक्सप्लेनेशन है, ये पूरा जो हमने सॉल्व करा, ये आपको समझ आना चाहिए, तभी हम इसको आगे अकाउंटिंग इक्वेशन में शो कर पाएंगे। ठीक है, सो देखिए इस समय पता लग गया कि कॉस्ट प्राइस है 20,000, क्योंकि 20,000 कहाँ से आया था, 60,000 का 1/3 कॉस्ट थी, तो कॉस्ट हमारी 20,000 थे, यानी जो गुड्स हमने सेल करे हैं उनकी कॉस्ट क्या है, 20,000। तो गुड्स सेल करने पे क्या होता है, गुड्स कम हो जाते हैं। गुड्स कम हो जाएंगे तो हम उनको कैसे शो करेंगे, जो गुड्स का कॉलम है सेकंड वाला, हम पहले सेकंड ट्रांजैक्शन लिख लेते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन है हमारी गुड्स सेल करने की, तो मैं इसको यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ फोल्ड गुड्स। ठीक है, फोल्ड गुड्स। अब फोल्ड गुड्स में हमने क्या देखा, जो गुड्स हम सेल करते हैं तो गुड्स हमारे पास से कम हो जाएंगे। कितने अमाउंट के गुड्स कम हो रहे हैं, 20,000 के। तो 20,000 के गुड्स को हम कम कर देंगे, स्टॉक यानी हमारे गुड्स, इसमें से हम 20,000 कम कर देंगे। कम करने के लिए हम ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, कम करने का मतलब क्या है, हम लेस कर रहे हैं उसमें से, जिसके लिए हम ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या है, 60,000 में से 20,000 हमने लेस कर दिया। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट कितना था हमारा, 2,000। प्रॉफिट 2,000 था। प्रॉफिट कहाँ
ऐड होता है प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में ऐड होता है, कैपिटल को इंक्रीज करता है। तो ये हमारी कैपिटल है, यहाँ पर हम 2000 का प्रॉफिट ऐड कर देंगे। ये क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है। उसके बाद हमारा सेल्स प्राइस तो 22 है, 22,000 है। सेल्स प्राइस तो कहीं नहीं दिखाते, कॉस्ट दिखा दिया आपने 20,000 की, प्रॉफिट दिखा दिया आपने 2,000 का। 22,000 का सेल्स प्राइस हम कहीं नहीं दिखाते, बल्कि जो हमें रिसीव हुआ हम वो दिखाते हैं। तो कैश हमें रिसीव हो रहा है 11,000, तो हम कैश जो हमें रिसीव हो रहा है तो कैश ऐड हो जाएगा। तो कैश के कॉलम में जाके हम कैश को ऐड कर देंगे। कैश के कॉलम में जाके हम कैश ऐड कर देंगे 11,000 का। ये कैश है, ऐड हो गया, ये 1 है, ठीक है। 11,000 का कैश हमने ऐड करा। दूसरा देखिए, ये हमारी क्रेडिट सेल हुई है 11,000 की, मतलब हमने 22,000 के गुड्स सेल करे हैं, जिसमें से हमें आधा यानी 11,000 रुपये मिल गए। बाकी के 11,000 रुपये का जो हमने सामान बेचा है ना, वो हमने उधार में बेचा है, क्रेडिट पे सेल करा है। क्रेडिट सेल पे हमेशा डेटर बनते हैं, जो कि हमारी एसेट होते हैं। तो हम एसेट साइड एक नया कॉलम बनाएंगे डेटर्स का, जो कि 11,000 के हैं, ठीक है। तो एसेट साइड जाके हम एक नया कॉलम बना लेंगे डेटर्स का, ठीक है। डेटर्स का हमने कॉलम बना दिया और उस साइड जाके हम 11,000 शो कर देंगे। आई होप आपको इतना क्लियर होगा, ठीक है। आप देखिए इसके इफेक्ट आई होप आपको समझ आए होंगे कैसे आए। देखिए 20,000 के गुड्स सेल करें, गुड्स सेल करेंगे तो गुड्स कम हो गए 20,000 के। 22,000 में सेल करें, 2,000 का हमारा प्रॉफिट हुआ, तो 2,000 का प्रॉफिट है तो वो हमने कैपिटल में ऐड कर दिया, ठीक है। अब जो हमने गुड्स सेल करे हैं 22,000 के, उसमें से 11,000 हमें रिसीव हो गए हाफ कैश में, तो हमने ऐड कर दिया। और आधे हमें गुड्स, वो आधे यानी 11,000 अभी हमें रिसीव नहीं हुए हैं, हमने क्रेडिट सेल करी है। क्रेडिट सेल पे हमेशा डेटर बनते हैं, जो कि एसेट होते हैं, तो 11,000 की डेटर्स होंगे। अब आप इनको सॉल्व करके देखिए, 11,000 और 11,000 ये ऐड करें, 11,000 एंड 11,000 ऐड करेंगे तो 22,000 आएगा। 22,000 में से 20,000 लेस करेंगे तो पॉजिटिव का 2,000 का बैलेंस बचेगा, और इस साइड भी पॉजिटिव का 2,000 है। आई होप अब आपको क्लियर होगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल है, मैच है। अब हम एक न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन को जनरेट करेंगे। अब हम इन दोनों को सॉल्व करके एक नई इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू इक्वेशन। जब भी 2 इक्वेशन हमारी हो जाती हैं तो हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन के बाद तो सॉल्व नहीं कर सकते थे, क्योंकि तब तो यही आता। अब न्यू इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, 50,000 और 11,000 को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 61,000 हमारा कैश आया, प्लस में 1 लाख हमारा बैंक में है, ठीक है। प्लस में 60,000 के गुड्स में से 20,000 के गुड्स सेल कर दिए तो 40,000 के गुड्स बचे, ठीक है। देन 1 लाख हमारी मशीनरी है, 1 लाख अमाउंट की, प्लस 50,000 का फर्नीचर एज इट इज़ 50,000, प्लस डेटर्स हमारे 11,000 के हैं, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाइए, 3,60,000 में 2,000 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 3,62,000। ये हमारी कैपिटल है, ठीक है। अब आप इन सबको टोटल करेंगे ना तो यही अमाउंट आएगा, बट अभी हम टोटल नहीं कर रहे, वो हम एंड में कर लेंगे, इससे बिना बाद में हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी। वरना आप यहाँ पे इस वीडियो को पॉज करके देखिए, इन सब का टोटल करिए, वो इस अमाउंट के इक्वल ही आएगा, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की ओर। देखिए थर्ड ट्रांजैक्शन थी हमारी डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी। डेप्रीसिएशन लग रहा है मशीनरी पे 10%, ठीक है। मशीनरी पे 10% डेप्रीसिएशन लग रहा है, तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। देखिए मशीनरी पर 10%, मशीनरी कितने अमाउंट की है, ₹1 लाख की। 1 लाख की मशीनरी है, उसका 10% कितना होगा, 10,000। तो 10,000 का डेप्रीसिएशन लग रहा है, तो हम थर्ड ट्रांजैक्शन लिख देंगे यहाँ पे डेप्रीसिएशन, ठीक है। शॉर्ट में लिखा है मैंने यहाँ पे डेप्रीसिएशन। तो 10% है, तो ₹1 लाख की मशीनरी है, उसका 10% यानी 10,000 का डेप्रीसिएशन है। डेप्रीसिएशन लगने से क्या होगा, एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, तो हम फिक्स्ड एसेट्स में से 10,000 का डेप्रीसिएशन लेस कर देंगे, ठीक है। इससे पहले के वीडियोस में भी हमने समझ रखा है कि डेप्रीसिएशन का क्या ट्रीटमेंट होता है, कैसे होता है, वो कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस में हमने डिटेल में समझा है।
ठीक है। डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है जिससे फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है। तो फिक्स्ड एसेट जो हमारी 1 लाख की है मशीनरी, उस पर 10,000 का डेप्रिसिएशन लगा 10%, उस 10,000 से अमाउंट जो है ना वो कम हो गया, मशीनरी की वैल्यू 10,000 से कम हो गई, तो हमने लेस करके दिखाया है। दूसरा, डेप्रिसिएशन हमारा एक एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है पर एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जो है कैपिटल से लेस होते हैं। तो 10,000 रुपीज़ हम कैपिटल से लेस कर देंगे। लेस करने के लिए हम ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। दोनों साइड सेम इफेक्ट आया, 10,000 लेस दोनों साइड। अब हम अगेन एक न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन को जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू इक्वेशन 61,000 के एज इट इज़ हमारा कैश है, प्लस हमारा बैंक बैलेंस भी ₹1 लाख का है, प्लस 40,000 के हमारे गुड्स हैं, प्लस 1 लाख की मशीन थी उसमें से 10,000 का डेप्रिसिएशन लग गया तो वैल्यू कम हो जाएगी, तो 90,000 की मशीन बची हमारे पास, प्लस 50,000 का फर्नीचर एज इट इज़, प्लस 11,000 के डेटर एज इट इज़। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3,62,000 बैलेंस था हमारा कैपिटल का, जिसमें से 10,000 लेस कर देंगे तो 3,52,000 बचेगा, ठीक है, पॉजिटिव का। हमारी फोर्थ ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या थी। देखिए फोर्थ ट्रांजैक्शन थी हमारी कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ ₹10,000। जब पर्सनल यूज़ के लिए कैश विड्रॉ करा गया, इसका मतलब ये ड्राइंग्स हैं। ड्राइंग्स कितने अमाउंट की हैं? 10,000 की, ठीक है। सो ड्राइंग्स हमारी 10,000 की, हम यहाँ पे लिख देंगे ड्राइंग्स, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ। तो ड्राइंग्स कितने अमाउंट के? 10,000 की। तो उसमें बता रखा है कि कैश विड्रॉ करा है, तो कैश विड्रॉ करा है तो यहाँ पे जो हमारा कैश का कॉलम है उसमें से 10,000 रुपये लेस कर देंगे, ठीक है। 10,000 रुपये लेस कर दिया। दूसरा, ड्राइंग्स जो है कैपिटल को रिड्यूस करती है, कैपिटल को कम करती है, तो कैपिटल में से हम 10,000 रुपीज़ लेस कर देंगे, ठीक है। समझ आया आपको क्यों? क्योंकि हमने गुड्स कैश विड्रॉ करा है पर्सनल यूज़ के लिए, जिसका मतलब है कि ये ड्राइंग है, और ड्राइंग जो है ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल में से लेस होती हैं, तो हमने यहाँ पे लेस कर दिया। दूसरा, जब कैश निकाला है 10,000 रुपये तो कैश बैलेंस कम हो गया। अब इसको अगेन हम न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन को जनरेट करेंगे। अगेन हम लिखेंगे यहाँ पे न्यू इक्वेशन, ठीक है। न्यू इक्वेशन में क्या है हमारा? 61,000 में से 10,000 लेस कर देंगे तो 51,000 का बैलेंस बचेगा, प्लस 1 लाख का हमारा बैंक बैलेंस, प्लस 40,000 के गुड्स हैं, प्लस 90,000 की मशीन है, प्लस 50,000 फर्नीचर, प्लस 11,000 के हमारे डेटर्स हैं, इक्वल्स टू 3,52,000 की हमारी कैपिटल थी, जिसमें से हम 10,000 लेस कर देंगे तो हमारे पास बैलेंस बचेगा 3,42,000 का। ये हमारा कैपिटल का बैलेंस है, ठीक है। अब अगेन इन सब का टोटल इसके इक्वल आएगा, पर वो हम लास्ट में करेंगे। देन हमारी फिफ्थ ट्रांजैक्शन थी। फिफ्थ ट्रांजैक्शन देखिए क्या थी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज एट 5%, यानी जो ड्राइंग्स अभी यहाँ पर करी गई हैं 10,000 रुपये की, उस पर 5% का इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है। तो 10,000 का 5% कितना होता है? आप साइड में यहाँ पे निकाल के देख लीजिए। 10,000 का 5% जो कि 500 रुपीज़ होता है, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट जाएंगे तो यहाँ या 500, ठीक है। 10,000 का 5% 500 होता है, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्या ट्रीटमेंट होता है? बहुत ही यूनिक ट्रीटमेंट होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा 500 रुपये। देखिए ड्राइंग्स पर जब भी इंटरेस्ट लगेगा तो उससे क्या होगा? बिजनेस के लिए एक इनकम हो गई। जब ओनर ने ड्राइंग्स करी थी तो बिजनेस में से पैसा या गुड्स जो है वो विड्रॉ करे गए थे, यानी अभी कैश विड्रॉ करा था तो उससे कैश कम हुआ। अब जब उसी ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लगेगा तो बिजनेस के लिए एक इनकम है, बिजनेस के लिए एक इनकम है, और इनकम हमेशा कैपिटल में ऐड होती है, तो हम कैपिटल में जाके ऐड कर देंगे। पहली बात तो 500 रुपये का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड कर देंगे। पर दूसरा, ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट लगा है 500 रुपये, तो उससे ड्राइंग की वैल्यू बढ़ गई, ड्राइंग की वैल्यू बढ़ गई। जब ड्राइंग इंक्रीज होती है तो वो कैपिटल को रिड्यूस करती है, तो हम अगेन इसको माइनस कर देंगे। इसका यही ट्रीटमेंट होता है,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल में ही ऐड होती हैं, कैपिटल में ही लेस होती हैं। जो भी अमाउंट होता है वो कैपिटल में ऐड होता है एक बार और कैपिटल से लेस होता है, दोनों में यही होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी। क्यों, इसके पीछे का रीज़न ये है, ड्राइंग्स जब करी गई हैं तो उन ड्राइंग्स पर जब ओनर इंटरेस्ट देगा यानी ब्याज देगा तो वो बिजनेस के लिए इनकम है। इनकम है तो कैपिटल में ऐड हो जाएगी, तो हमने प्लस कर दिए 500 रुपीज़, ठीक है। पर इंटरेस्ट लगने से ड्राइंग्स का अमाउंट बढ़ गया, और ड्राइंग्स का अमाउंट बढ़ गया यानी ड्राइंग्स इंक्रीज़ हो गई। ड्राइंग्स जब भी इंक्रीज़ होती हैं तो वो कैपिटल को कम करती हैं, तो कैपिटल में से लेस हो जाती हैं, ठीक है। तो ये रीज़न है। तो एक बार हम इसे ऐड कर देंगे, एक बार लेस कर देंगे, ठीक है। अब अगेन न्यू इक्वेशन जनरेट करेंगे। ओके, सो न्यू इक्वेशन, ये एज इट इज उतर जाएगा सारा। 51,000 प्लस 1 लाख प्लस 40,000 प्लस का 90,000 प्लस का 50,000 प्लस का 11,000, ठीक है। ये 11 है, इक्वल्स टू, इसका तो कोई इफेक्ट नहीं, प्लस हुए 500 और प्लस हुए 500 और माइनस हुए 500, तो अल्टीमेटली इफेक्ट तो यही आएगा। तो 3,42,000 यही बैलेंस है हमारा कैपिटल का, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। चलते हैं अपने 6th ट्रांजैक्शन की ओर। 6th ट्रांजैक्शन क्या कहता है? 6th ट्रांजैक्शन में हमको बताया गया है कि जो गुड्स हैं वो गुड्स सेल करेगा है मिस्टर गुप्ता को 10,000 के, ठीक है। और उनसे अभी कैश रिसीव नहीं करा है, उन्होंने बिल रिसीवेबल उनसे रिसीव करा के। कहने का मतलब है गुड्स, बिजनेस ने गुड्स सेल करे मिस्टर गुप्ता को ₹10,000 के, बट उसी टाइम इमीडिएटली कैश रिसीव नहीं हुआ है, बल्कि मिस्टर गुप्ता से बिल रिसीव हुआ है, ठीक है। 3 मंथ्स का उसका टाइम है, ठीक है। तो गुड्स सेल करे ₹10,000 के। जब गुड्स सेल करें तो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं गुड्स सोल्ड गुड्स एंड रिसीव बिल रिसीवेबल, ठीक है। मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा बिकॉज स्पेस कम है हमारे पास। तो जब गुड्स सेल करेंगे कितने अमाउंट के? 10,000 के, तो गुड्स कम हो जाएंगे। तो हमारा गुड्स वाली लाइन ये थी, ये हमारी गुड्स वाली लाइन है। इसमें से हम 10,000 के गुड्स जब हमने सेल कर दिए तो हम कम कर देंगे। कम करने के लिए हम ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो गुड्स हमारे पास से कम हो गए 10,000 के, बट वो 10,000 अभी हमें कैश में रिसीव नहीं हुआ है, बल्कि हमें एक बिल मिला है जो बिल मैच्योर होगा 3 महीने बाद। तो बिल रिसीवेबल बिजनेस के लिए एक एसेट होती है, क्योंकि बिजनेस को उससे फ्यूचर में अमाउंट मिलना है। तो एसेट साइड हम एक नया कॉलम जनरेट करेंगे, दैट इज बिल रिसीवेबल। तो यहाँ पर मैं छोटा सा कॉलम बना देती हूँ बिल रिसीवेबल का, ठीक है। ये थोड़ा सा इक्वल टू के इधर हो गया है, बट ये एक एसेट है हमारी। बिल रिसीवेबल हमारी एक एसेट होती है, बिल रिसीवेबल हमारी एक एसेट होती है। तो इसको एसेट साइड लिखा है, यहाँ पे स्पेस ना थोड़ा कम है, तो इक्वल टू के इधर, मतलब ये लाइबिलिटी नहीं है, कहीं कोई से लाइबिलिटी समझे, बिल रिसीवेबल है, ये हमारी एसेट होती है। तो ये एसेट है, ठीक है। तो एसेट जनरेट हो गई हमारी एक 10,000 रुपीज़ की। तो हम एक एसेट जनरेट कर देंगे अपनी 10,000 रुपीज़ की। तो इफेक्ट इक्वल आ गया, 10,000 रुपीज़ की एसेट जनरेट हो गई, दैट इज बिल रिसीवेबल, और 10,000 के गुड्स सेल हो गए, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। बिल रिसीवेबल हमारी एसेट है, एसेट साइड हमने लिखा है इसको। तो अब एक न्यू इक्वेशन बना लेते हैं जल्दी से। अब हमारी न्यू इक्वेशन बनेगी 51,000 हमारा कैश है, बैंक ₹1 लाख। अब देखिए 40,000 के गुड्स थे, 40,000 के गुड्स में से 10,000 के गुड्स सेल हो गए, तो गुड्स कितने अमाउंट के बचे? 30,000 के, प्लस 90,000 प्लस 50,000 प्लस 11,000 के डेटर्स थे एंड 10,000 की हमारी ये एसेट है, दैट इज बिल रिसीवेबल,
इक्वल्स टू के बाद इधर देखिए, इधर तो कोई इफेक्टिव है तो इसको हम एज इट इज ले लेंगे 3,42,000, ठीक है। एंड हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या है, सेवन्थ एंड लास्ट ट्रांजैक्शन है हमारी, रिसीव्ड ₹10,000 फ्रॉम गुप्ता। गुप्ता कौन है, जिसको हमने गुड्स सेल करे थे यहाँ पे 10,000 के, उसी गुप्ता से हमें 10,000 रुपीज़ रिसीव हो गए हैं उसके बिल के अगेंस्ट में मैच्योरिटी डेट में। मतलब जिन मिस्टर गुप्ता को गुड्स सेल करे गए थे ना यहाँ पे 10,000 के, जिसकी अभी हमने एंट्री पास करी है, उनसे 10,000 रुपीज़ हमें रिसीव हो गए हैं उस बिल के बदले में मैच्योरिटी डेट में। मैच्योरिटी डेट कब तक गुड्स सेल करे थे उसके, और हमें बिल रिसीव हुआ था यहाँ पे 3 महीने बाद का बिल था, यानी उस बिल से जो पैसे मिलने थे वो 3 महीने बाद मिलने थे, तो वो 3 महीने बाद की उसकी मैच्योरिटी डेट थी। तो मैच्योरिटी पे उस बिल के बदले हमें पैसे मिल गए 10,000 रुपये, ठीक है। तो इसकी एंट्री करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे हम रिसीव कैश अगेंस्ट बिल रिसीवेबल, ठीक है। बिल रिसीवेबल के अगेंस्ट हमें कैश मिल गया, तो कैश मिल गया है तो एंट्री क्या होगी, 10,000 रुपीज़ था, ये हमारा कैश का कॉलम चल रहा है, फर्स्ट वाला कॉलम हमारा कैश का है, तो हम इसमें 10,000 रुपीज़ ऐड कर देंगे। 10,000 रुपीज़ ऐड करेंगे तो यहाँ पे प्लस लिख देती हूँ मैं छोटा सा, ये 10,000 है, ठीक है। उसके अलावा बिल रिसीवेबल जो था हमारे पास एसेट थी, उस बिल रिसीवेबल के ही बदले ही तो हमको कैश मिला है ना मैच्योरिटी डेट पे, तो वो जो बिल रिसीवेबल था अब वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा बिल रिसीवेबल था, कितने अमाउंट का था, 10,000 का था। हम यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ पे देख रहे थे 10,000 रुपीज़ का, तो ये लेस हो जाएगा, ठीक है। इस बिल रिसीवेबल के बदले हमको 10,000 रुपीज़ कैश में मिले हैं, तो कैश में हमें मिल गया 10,000 रुपीज़ का। एंड ये हमारी जो बिल रिसीवेबल वाली एसेट थी ये कैंसिल हो गई, क्योंकि ये एसेट हम इस एसेट के बदले ही हमको कैश मिला है, तो ये एसेट अब कम हो गई, यानी इसको हम लेस करके दिखा देंगे ऐसे, ठीक है। तो हमारा लास्ट इसका हम टोटल कर देंगे, फाइनल इसका टोटल कर देंगे हम, ठीक है। सो टोटल क्या होगा देखिए, मैं यहाँ पे टोटल क्या होगा, 51,000 में 10,000 हमें और अगेन कैश मिला है तो ऐड हो जाएगा 61,000 हो जाएगा, प्लस 1 लाख प्लस 30,000, ये क्या था हमारे गुड्स थे। उसके बाद मशीन थी हमारी 90,000 की, प्लस 50,000 का क्या था हमारे पास, फर्नीचर था। 50,000 का क्या था हमारे पास, फर्नीचर था, तो हम इसको भी ऐड कर देंगे 50,000, प्लस 11,000 के डेटर्स थे हमारे, प्लस बिल रिसीवेबल था 10,000 का, और अब उसे हमने कैंसिल कर दिया तो ये तो कुछ नहीं है, तो इसको 0 लिख दिया, इज इक्वल्स टू में। इक्वल्स टू में क्या बचा है देखिए, 3,42,000 यहाँ पे हमारी कैपिटल थी, वो एज इट इज हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब आप इन सबका टोटल कर लीजिए, 61,000, 1 लाख, 30,000, 90,000, 50,000, 11,000, इन सब का टोटल कर लीजिए। टोटल करने के बाद अमाउंट यही आएगा, दैट इज़ 3,42,000, यही आएगा अमाउंट, ठीक है। आप इन सब का जब टोटल करेंगे तो जो अमाउंट है वो यही आएगा 3,42,000। तो एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये हमने सारी ट्रांजैक्शंस देख ली, हमारे एसेट साइड कौन कौन से कॉलम्स बने, कौन कौन से हेड बने, इस क्वेश्चन में देख लीजिए। कैश नाम का जो हमारी एसेट है वो जनरेट हुई है, बैंक, एक स्टॉक, एक मशीनरी हेड जनरेट हुआ है हमारा। उसके अलावा फर्नीचर जो हमारी एसेट है वो जनरेट हुई है। फर्नीचर के बाद डेटर्स है एंड बिल रिसीवेबल है। बिल रिसीवेबल हमारी एसेट होती है, ठीक है, बिल रिसीवेबल हमारी एसेट होती है। यहाँ पर बिल रिसीवेबल को मैंने शॉर्ट में BR लिख दिया, जो कि हमारी एसेट होती है। एसेट साइड लिखा, थोड़ा सा ये इजिकल टू के इधर हो गया है, बट ये एसेट है, आप इसको लाइबिलिटी साइड मत समझिएगा। सो हमने सारे ट्रांजैक्शंस को करके देख लिया है। हमारे पहले ट्रांजैक्शन थी बिजनेस स्टार्ट करा, तो हमने वो ट्रांजैक्शन भी देख ली है। बिजनेस स्टार्ट करने की क्या ट्रांजैक्शंस होती है, ये अमाउंट इन्वेस्ट करा, कैपिटल आई। देन गुड्स सेल करें, प्रॉफिट ऑफ 10%, उसको कैसे सॉल्व करना है ये हमने देख लिया, जो कि हमने लास्ट क्लास में डिटेल में समझा था। देन डेप्रीसिएशन का ट्रीटमेंट हमने करा, ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट करा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये एक न्यू कॉन्सेप्ट था जो हमने इस क्वेश्चन में देखा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मतलब क्या है कि जितने भी अमाउंट का इंटरेस्ट लग रहा है ड्राइंग्स पे वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, कैपिटल से ही लेस हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद क्या था, उसके बाद तक गुड्स सेल करें एंड बिल रिसीवेबल रिसीव करा है, एंड उस बिल रिसीवेबल की मैच्योरिटी डेट पर हमको अमाउंट रिसीव हो गया तो हमने उसको सॉल्व कर दिया। तो ये हमने 7 ट्रांजैक्शंस को कर लिया, हमारी 7 ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में डाले। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स में बताना कि वीडियो कैसी लगी। कोई डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट हो तो उसको कमेंट्स में बताइएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइज, थैंक यू।